नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे लास्ट टेस्ट पेपर 1 है चैप्टर 1 का रैशनल नंबर का। ए पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट 7/-10। आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर को नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा -7/10। एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/10 होगा नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, यानी -7/10 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ -7/10। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7/10 इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/5 क्या होगा। 8/5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ये तो पूरा ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो 8/5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा -8/5। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -11/5 फाइंड द अदर। दो रैशनल नंबर का सम हमें गिवन है। If one of them is -11/5, find the other. Let the other number be x. जो दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसे x मान लेते हैं। एक नंबर हमें गिवन है -11/5, एक नंबर हमने मान लिया है x। दोनों का जो सम है वो हमें गिवन है -4 है। हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं। x को इसी तरफ रहने देते हैं, पॉजिटिव का साइन है, x को पॉजिटिव का साइन पे ही रहने देते हैं, प्लस x मतलब x हो जाता है। -11/5 है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके ये +11/5 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 5 × -4 हो गया -20 + 11 हो गया -20 + 11 -9/5। ये इसका आंसर, ये जो दूसरा नंबर था फाइंड द अदर रैशनल नंबर वो आया -9/5। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 2/3। सेम है क्वेश्चन 2 की तरह, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। -3/5 में क्या नंबर ऐड करें कि हमें 2/3 आंसर आया उसका। लेट द अदर नंबर बी x विच शुड बी एडेड टू -3/5। लेट सॉल्व इट। x पॉजिटिव का है तो x को इसी तरफ रहने देते हैं, x इज इक्वल्स टू -3/5 है। राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव साइन विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन, 2/3 प्लस 3/5 हो जाएगा। लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 3 and 5, it will become 15। 3 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई विथ 2, 2 × 5 is equals to 10 plus 3 × 3 is equals to 9। आंसर इज 19/15 is आंसर। क्वेश्चन 3 complete। Let's see question 4। What number should be subtracted from -3/4 to get -1/2। देखिए क्वेश्चन में फ्रॉम दे रहा है ना, पूछ रहा है कि -3/4 से क्या घटाया जाए कि आंसर -1/2 आ जाए। लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड इज x। जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसे मान लेते हैं x। तो -3/4 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या गेट हो जाए -1/2। इक्वेशन बन गई। माइनस का x है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ले जाते हैं, -1/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। -3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू x। x को उस तरफ लिखते हैं, इसको दूसरी तरफ लिखते हैं, एक ही बात होगी। x इक्वल्स टू -3/4 प्लस 1/2। लेट्स टेक एलसीएम। एलसीएम इज 4 -3 प्लस 1 × 2 2। आंसर इज -1/4। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। फर्स्ट पार्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, यानी -3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 4/3, और वी कैन राइट इट एज -4/3।
सेकंड देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11/4। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 4/11। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। लेट्स सी क्वेश्चन 6। The product of two numbers is -8. If one of them is -12, find the other. Let the other number be x. If one number is -12, other number is x, and we have given the product of two number is -8. Equation is formed. Let's solve the equation. ओके, -12 इंटू एक्स इक्वल्स टू -8 है। एक्स इक्वल्स टू यहाँ इसका -12 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके -8/-12 डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, यानी इसका जो आंसर आया 2/3। क्वेश्चन 6 का 2/3 आंसर। एवेल्यूएट -3/5 इंटू 10/7। क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट। देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, क्रॉस में ये डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, -3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -6, 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7। तो 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आंसर विल बी -6/7। ओके, लेट्स सी सेकेंड पार्ट। -5/8 पावर 1। -5/8 की पावर 1 क्या होगा, -5/8 ही होगा। थर्ड पार्ट -6 इनवर्स, -6 की पावर -1 क्या होता है, 1/1 डिवाइडेड बाय -6, और वी कैन राइट इट एज 1/-6 और -1/6। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 7 सेकेंड पार्ट में -5/8 की पावर -1 था। इसमें मिसप्रिंट की वजह से हम लोगों ने किया। -5/8 की पावर -1 क्या होगा, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय -5/8। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। 1 इंटू, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे ये नंबर रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, 8/-5। तो आंसर इज -8/5। सेकेंड का पार्ट का आंसर हो गया -8/5। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट। -12/5 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू -12/5। ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आंसर सेम आता है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर चेंज करें, आंसर सेम आएगा। फर्स्ट पार्ट आंसर इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 8th का सेकेंड पार्ट देखते हैं। -8/15 इंटू 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर आता है। ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड पार्ट देखते हैं। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। अगर ग्रुप करके हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आंसर सेम आता है। ये प्रॉपर्टी हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है -2/3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है। फोर्थ को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। फिफ्थ देखते हैं। 2/5 इंटू -4/5 प्लस -3/10 इक्वल्स टू 2/5 इंटू -4/5 प्लस 2/5 इंटू -3/10। यानी ए इंटू बी प्लस सी करते हैं तो पहले ए का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ए का अंदर पॉजिटिव का जो साइन है उसके बाद जिससे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, पहले बढ़ जाता है। 8th का फिफ्थ पार्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।